तो भाई ये चैप्टर 9 है ना, चैप्टर 9 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया, एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन सीखने मतलब पढ़ने वाला है, सिखाने वाला हूँ मैं। क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, ओके ना, कि भाई इसको आप उसी से सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, माइनस करके दिखाओ, है ना। तो सुनो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम का बाद में जिसको बोला ना उसको आप ऊपर रखो, उससे माइनस करना है। तो कैसे लिखो आप, फ्रॉम का बाद में जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया उसको आप ऊपर में रख दो, जैसा का वैसा। 9ab प्लस 5b माइनस 3, है ना। और अब लाइक टर्म समझते हो ना, लाइक टर्म, जैसे ये ए है ना, तो ए वाला जो है उसको इसका नीचे रखो। 12 है तो ये अभी इसको लिखने वाला हूँ नीचे में, है ना। तो ये 4a है तो आप इसका नीचे में लिखो ए बी, यहाँ में भी ए बी है तो इसमें भी ए बी है, इसको आगे पीछे रख सकता है, लेकिन आप क्या है उसको देख देख के लगाना है सेम वेरिएबल का नीचे में। तो ये -7ab है, फिर क्या है +3b प्लस 12, ओके। और करना है आपको ऐड ना, सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने का ही टाइम में प्लस करना तो बड़ा आसानी ही है ना, लेकिन एल्जेब्रा में क्या है ना, एल्जेब्रा में सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम भी है। तो बात को पहले समझो। अगर आपको मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, तो आप इसको कैसे लिखोगे, फ्रॉम 10, फ्रॉम जो बोला वो आगे आना है, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है भाई, 5 को। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, किसको, 5 को लिखा और आया आंसर 5, है ना। चलो अब देखो, जिसको सब्ट्रैक्ट करना तो उसका साइन क्या है, प्लस, लेकिन अब यहाँ में क्या हो गया, माइनस, बदल गया ना साइन, प्लस का वाला माइनस हो गया। अब इससे समझो, अगर आपको बोला सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 10, तो आप क्या लिखोगे, 10 से, फ्रॉम 10 उसको पहले सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस दिया, और जिसको माइनस करना है उसमें भी माइनस है तो इसको भी लिखा, सब्ट्रैक्ट का माइनस, और जिसको माइनस करना था उसमें भी माइनस है तो वो भी लिखा। अब देखो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो आपका -5 था, अब क्या हो गया, +5। समझो बात को, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पे जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना उसका साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का 5 हो गया माइनस, ये माइनस का 5 हो गया ये प्लस, बस उतना सा समझना है। तो सब्ट्रैक्ट नीचे वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन कर दो आप। ये प्लस है ना, ये प्लस है तो इसको आप माइनस मानो, ये माइनस है ना तो ये होगा प्लस, ये प्लस है ना तो ये होगा अभी माइनस, और ये प्लस है ना तो ये होगा माइनस। मतलब जो भी नीचे वाला जो भी साइन है ना वो उल्टा लिखना है आपको, साइन बदल जाएगा कब, जब सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अच्छा अब देखो इसका साइन भी प्लस है, प्लस माइनस, अब ये साइन, इसका साइन नहीं देखना है, प्लस माइनस माइनस, 12 से 4 माइनस करने पे 8a आया, है ना, माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस, ये बीच वाला साइन, मिडिल वाला साइन अभी और है नहीं, वो अभी चेंज हो गया, है ना, क्योंकि जिसको माइनस करेंगे हम लोग उसका साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का वाला प्लस हो जाते हैं, ओके। तो माइनस प्लस माइनस, 9 से 7 माइनस करने पे 2, साथ में है ab, और माइनस करने पे ग्रेटर का साइन, एक है 7 एक है 9, किसका साइन ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है ना तो उसका साइन माइनस, माइनस में ग्रेटर का साइन, ओके। ये क्लियर होना ज़रूरी है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं नीचे में, जिसको रखोगे आप, प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 गया 2, साथ में क्या है b, और देखो यहाँ में भी क्या है, ग्रेटर का साइन देना है, ग्रेटर 5 और 3 में से ग्रेटर कौन है 5 है ना, 5 का साइन प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 प्लस करके कितना हुआ 15, प्लस करने पे किसका साइन, कॉमन साइन, है ना। प्लस करने पे कॉमन साइन, माइनस जब भी किया ग्रेटर का साइन, ये दोनों में से ग्रेटर है 12, इसका साइन प्लस, वो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टार्टिंग में है ना, माइनस होने से लिखना था। ये दोनों माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस किया, 9 से 7 गया 2,
और माइनस किया, माइनस में ग्रेटर का साइन, ये दोनों में से नॉन ग्रेटर है, नॉन का साइन माइनस, तो माइनस दिया। यहाँ में भी प्लस माइनस माइनस हुआ ना, 5 से 3 गया तो 2, माइनस किया आपने, ग्रेटर का साइन देना है, दोनों में से ग्रेटर 5 था, 5 का साइन प्लस प्लस आया। लेकिन यहाँ में माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे कॉमन साइन, मतलब दोनों का जो सेम साइन, कॉमन समझते हो ना, कॉमन मतलब सेम है ना, एक ही चीज़। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 प्लस होकर 15, और प्लस किया बोल के कॉमन साइन, मतलब दोनों का साइन माइनस है, इसलिए कॉमन साइन माइनस है। ओके, तो जब सब्ट्रैक्ट करना है ना, नीचे का साइन चेंज करना जरूरी है। ओके, तो भाई ये 9.3 एक्सरसाइज 9.3, 9.2 पे करने लायक ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, है ना। ये 9.3 है, जहाँ का क्वेश्चन नंबर 3 में बोला फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में आने से कैंसिल होने से कैंसिल होगा, है ना, क्योंकि इंटू में है तो कैंसिल होगा। 3 से कैंसिल करने पे क्या मिला आपको, 3 3 जा 9, 2 से कैंसिल करने पे आपको क्या मिला, 2 5 जा 10, हो गया। अब देखो साइन क्या है, हमें माइनस माइनस, ये हमें तो एक्स वाई है, तो अब आपके पास क्या बच गया, सुनो एक सेकंड हम लिख देते हैं इसको। यहाँ में बच गया मेरे पास एक्स वाई, है ना, एक्स वाई बच गया, और यहाँ में क्या है -3/5, साथ में है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ओके, जितना कैंसिलेशन था हो गया। 5 से 3 डिवाइड होगा नहीं, हाँ बोलना है इंटू, तो ये नंबर के साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो जैसा का वैसा रह गया, है ना। और वेरिएबल का जब मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे कि x इंटू एक्स, आप लोग कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर, है ना, क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, कुछ नहीं दिया मतलब 1, है ना, और इसका भी 1, इंटू में क्या होगा, इंक्रीज होगा तो पावर प्लस हो जाते हैं, 1 + 1, तो x का पावर 2, इंटू में पावर प्लस होगा, तो यहाँ में मल्टीप्लिकेशन होना था। नंबर का तो नंबर जैसा का वैसा रहेगा फ्रैक्शन, इसका कोई पावर 1 है, तो अब x और x का इंटू होगा, तो 2 और 1 प्लस कर दो, x का पावर क्या हो गया 3, y का भी तो 1 होगा, तो y और y, यहाँ में y का पावर है 1, यहाँ में y का पावर 2 है, तो 1 + 2, इसका भी हो गया 3, इसका आंसर खत्म हो गया। ओके, अगर समझ में नहीं आया हमें, इसमें भी समझ लो, क्या है, इंटू में पावर प्लस होगा, डिवाइड में पावर माइनस होगा। अगर कैंसिल होगा तो कर लो, सेम टू सेम, 3 2 जा 6, 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 10, है ना। तो देखो क्या बच गया आपके पास, यहाँ में है -2p³ यहाँ में है ये वैल्यू, यहाँ में है ये वैल्यू, है ना, और भाई यहाँ में क्या है 2p3 एंड q। अच्छा, अब है इसका नंबर 2 है, यहाँ में भी 2 है, माइनस तो माइनस ही रह गया, 2 2 जा 4। अब होना है वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका पावर 1 है, इंटू में पावर प्लस हो गया ना, अब समझ ही गए होंगे, 1 + 3 हो गया, p का पावर 4, और q यहाँ में है q का पावर 3, यहाँ में है 1 1 और 3 मिलकर इसका भी पावर 4, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसमें एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लो, अभी तो समझ ही आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है a² मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस a का पावर 22 इंटू a का पावर 4a, और साथ में पावर दिया है 40 26। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सॉल्यूशन पे आओ। देखो 2 4 जा कितना हुआ 8, और सारा का सारा a है ना, तो a का पावर जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 26, 8 है, a है, और ये प्लस करने पे आ गया 50, a का पावर 50, 8 a का पावर 50, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में क्या है, अब क्या है भाई, हाँ 4 का भी मैं दिखा देता हूँ, 4 का भी दिखा देता हूँ आपको। 4 में क्या बोला, सिंप्लीफाई करना है भाई, वीडियो फॉरवर्ड करो, है ना, मेरा पूछा लगाना तो देख के लाभ नहीं है ना आपका। 4 का 1 सिंप्लीफाई करना है आपको, किसको, 3x थ्राइस ऑफ x 4x -5 + 3 इफ x = 3 x = हाफ, x = 3 और x = हाफ। 4 का ये a है,
ओके, चलो इसको मैं दिखा देता हूँ। क्या है सिंप्लीफाई, इसको सिंपल बनाओ। अगर x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू हाफ, मतलब क्या है, x का वैल्यू 3 लगाने से क्या होगा और x का वैल्यू हाफ लगाने से क्या होगा। तो पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेगा हम लोग, है ना। इसको क्वेश्चन उतार लेना है क्वेश्चन पेपर में, इसके बाद सॉल्यूशन पे आओ। 3 4 जा 12, x इंटू एक्स, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इंटू में पावर प्लस होगा, दैट मीन्स 1 + 1 2 माइनस 3 5 जा 15। इसमें x है क्या, नहीं है, तो ये x जैसा का वैसा रहेगा, और ये 3 तो बाहर में है। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई किया इसको, है ना। अब पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 को क्या है 12, और x का वैल्यू पार्ट 1 में क्या है 3, मतलब x जहाँ पे है 3 लगा लो। ये है x मतलब 3, और ये है पावर, ये है 15, x का वैल्यू है 3 लगा लिया। देखो सुनो, x का वैल्यू जो भी लिखा गया उसको x का जगह पे रिप्लेस कर लेना है ना। 12 तो 12 है, और 3 का स्क्वायर करने पे 3 3 जा 9, 15 3 जा 45 प्लस 3, 9 12 जा कितना होगा 108 माइनस 45 प्लस 3। ओके जी। 108 से 45 माइनस करने पे 8 - 5 3, और 10 - 4 6 प्लस 3, इसका आंसर हो गया 63। अगर x का वैल्यू 3 होगा तो इसका वैल्यू जो क्या नहीं आएगा 63। और पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या लेकर आया, ये वाला वैल्यू है ना, इसका हम रिपीट यहाँ में लिख रहा है 12x² 15x प्लस 3, और अब x का वैल्यू क्या लगाना है 3 लगाने पे 63 हुआ, और अब x का वैल्यू लगाना है हाफ, x जहाँ जहाँ पे हाफ लगा लेना है। 1/2 का पावर 2 है 15 इंटू 1/2, और यहाँ में है प्लस 3, है ना। तो सुनो मेरे बात, यहाँ में ये भी जानना, जब तक पावर को यूज़ नहीं करोगे ना कैंसिलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कैंसिल होगा कि 3 पहले 3 से 12 को इंटू दे मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ऐसा नहीं होता है। पहले पावर को हटाना ज़रूरी है, कैलकुलेट करना ज़रूरी है। पावर जब हट जाएगा तो कैंसिल प्लस माइनस सब भी होगा। तो ये पावर को हटाने के लिए 12 तो 12 है, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना। ये 15 को 2 से तो 15 कैंसिल नहीं होगा, तो 15 1 जा 15, नीचे में 2 प्लस 3। आप देखो कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने पावर का हटा लिया। 4 3 जा 12, 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब देखो 3 और 3 प्लस करने पे क्या होगा 6 माइनस 15/2, इसका नीचे भी 1 मान सकता हूँ। 2 1 जा 2, नीचे का अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा क्रॉस होगा ना। 6 2 जा कितना होगा 12, और 15 1 जा 15, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है भाई 15 से नीचे का तो 2 है, 15 से 12 माइनस करने पे 3, माइनस किया ना, माइनस करने पे ग्रेटर का साइन होता है ना। तो ग्रेटर कौन है यहाँ में 12 और 15 में से 15 ग्रेटर है, उसका साइन -3/2 होगा इसका आंसर, है ना। माइनस करने पे ग्रेटर का साइन होना पड़ेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको, क्या दिखाना है, सभी तो इजी है। हो जाएगा। नेक्स्ट 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 मल्टीप्लिकेशन, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे भाई। 9.4 का कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। 9.4 का कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्या है 9.4 में मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन 1, यहाँ में मल्टीप्लाई द बायनोमियल बोला, फाइंड द प्रोडक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 एक ही है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई सब एक ही तो है। जैसे कि अब 1 को ही ले लो, क्या दिया 5 - 2x और 3 + x, ये क्वेश्चन है ना। मल्टीप्लिकेशन देना है आपको, कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई। अब 5 से एक बार दोनों को इंटू दोगे, 2x से भी दोनों को इंटू देना है। तो 5 3 जा कितना हुआ 15, साइन प्लस साइन, 5 × x 5x, है ना। 5 का तो मल्टीप्लाई हो गया, अब -2x का भी होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, साथ में क्या आएगा x, फिर माइनस प्लस माइनस 2x × x। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं है।
हम फिर से समझा देते हैं इसको। क्या था 5 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स और यहाँ में है 3 प्लस एक्स। ओके, तो आप सॉल्यूशन पे आया। एक काम करो, 5 से इंटू देना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन अब लिख लो 3 प्लस एक्स, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स से भी देना है ना, तो माइनस ट्वाइस एक्स यहाँ में लिखो, और इसको ही तो इंटू देना है, उसको फिर से लिखो। एक बार 5 से भी इसको इंटू देना है, ट्वाइस ऑफ एक्स से भी इंटू देना है। अगर यहाँ में प्लस होता तो मेरा यहाँ में भी प्लस होता, जबकि यहाँ में माइनस है, इसलिए यहाँ में माइनस है, इसमें गलती नहीं करना है। आप दो इंटू 5 3 जा 15 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, ये माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, साथ में आएगा x, माइनस प्लस माइनस 2 तो 2 है, x इंटू एक्स, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, पावर प्लस होगा ना, 1 + 1 2। तो इसमें एक बात है, ये तो 15 है, ये लाइक टर्म बोलता है ना x, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये लाइक टर्म मतलब प्लस माइनस होगा, इसके साथ नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 है। x है, लेकिन x होते हुए भी ये दोनों लाइक टर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, सो अनलाइक टर्म्स, प्लस माइनस नहीं होगा। तो ये दोनों लाइक टर्म है। 6x माइनस 5x क्या होगा 1x, है ना, 6 माइनस 5 1x, और ग्रेटर का साइन है ना माइनस, ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। आप आंसर यहाँ में नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि एलजेब्रा में क्या होगा ना, वेरिएबल आगे होना जरूरी है, वो भी पावर का हिसाब से। तो सबसे बड़ा पावर ये है ना, तो इसको साइन के साथ आगे लिखो, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1x लिखो या ना लिखो, x लिखने से भी होगा, 1 भी लिख सकते हो, अपना मर्जी। और ये प्लस 15 है, वो पीछे रखो, बिना अल्फ़ाबेट वाला वैल्यू पीछे जाना है, वहाँ में जाके आपका आंसर होगा। ओके, और एक क्वेश्चन समझा देते हैं आपको हम, और एक हो जाए किसको फोर्थ वाला, उसी का ही फोर्थ वाला, पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू, है ना, सेम टू सेम। पहले क्या है, पी स्क्वायर से भी इंटू देना है इसको, और क्यू स्क्वायर से भी इंटू देना है। अब लिख लो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू, साइन के साथ लिखना है ना, ये माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, इसको गलती नहीं करना है साइन पे। अब चलो, इसका पावर क्या है 1, तो 2 तो 2 है, पी स्क्वायर इंटू पी 1, पावर में क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 + 1 पी का पावर 3, ओके, प्लस ये p है और ये q है, इंटू मतलब क्या होगा, इन लोग का पावर प्लस नहीं होगा, इसका पावर 1 है लेकिन पावर प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये p है ये q है, तो जैसा का वैसा रह जाएगा, पी स्क्वायर q, ये दोनों भी सेम है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू अलग है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ में क्यू है तो पावर प्लस होगा, क्या होगा 2 + 1 3। एग्जाम में समझने के लिए, मतलब आप क्वेश्चन पे जो आंसर शीट पे ना पावर 1 लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा वाला इंटू आने से आपको ऐसे इंटू कर लेना है ना, ऐसा इंटू कर लेना है। और ख़ास कुछ यहाँ में आने वाला क्वेश्चन तो है नहीं इस एक्सरसाइज पे, मल्टीप्लिकेशन यही रूल है, आपको ऐसा कर लेना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से हाँ एक क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का, क्या है, ये जो आइडेंटिटी होता है ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया, आपका एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कौन सा आइडेंटिटी लगा के, यूजिंग द आइडेंटिटी x + a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन लूँगा उसका 1, फर्स्ट क्वेश्चन x + 3 और x + 7, ये मैंने एक ले लिया, और एक माइनस का भी ले लेता हूँ मैं, है ना, माइनस का भी ले लेता हूँ मैं, थर्ड वाला में दोनों माइनस है, पहले फोर्थ वाला समझाऊंगा बाद में थर्ड वाला, 4x + 5 और 4x - 1। सुनो, क्वेश्चन में बोल के दिया, अगर देखो ये, अगर
क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि इसी आइडेंटिटी यूज़ करो, यूज़ करके आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर मेंशन है तो भी आपको इस आइडेंटिटी से करना है, अदरवाइज मैंने जो दिखाया था x से एक बार इंटू दे दो, 3 से भी एक बार इंटू दे दो, इससे पहले वाला क्वेश्चंस में उसका हिसाब से कर लो, आसान है। लेकिन अगर बोला कि इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके ही लाना है तो भाई मेरे आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि कह दिया ना कि भाई इसको यूज़ करके ला तो करना पड़ेगा। तो घबराओ नहीं, एकदम आसान है। क्या है, सीधा देखो ना, पहला वैल्यू जो भी होगा वो x है, तो यहाँ का x क्या है, यहाँ का x ही है। और इसमें कंपेयर करो, फर्स्ट जो भी वैल्यू है दोनों में वो है x, तो ये दो सेम वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ का x क्या है, यहाँ का x हो गया 4x। इसका बाद a और b, तो यहाँ का a हो गया 3, b हो गया 7, यहाँ का a हो गया 5, b हो गया -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन देखो यहाँ में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये तो x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आप बोलोगे सर यहाँ में तो ऐसा नहीं है, x प्लस ए मान लिया, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस बी नहीं है, ये तो माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस और दोनों का दोनों भी अगर माइनस हो जाए ना, दोनों का दोनों भी अगर माइनस हो जाए तब भी इसी प्लस वाला फॉर्मूला से ही सोल्व होगा। घबराओ मत। देखो सुनो, ये 9 में भी है ये सब, है ना, क्लास 9 पे भी जाके सेम करोगे। यहाँ से अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो 9 में जाके किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। क्या करूँगा मैं, यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लिख दिया। अब जो भी क्वेश्चन दिया उसको इसका नीचे में रखो। देयरफॉर x प्लस 3 एक्स प्लस 7, है ना, जो भी दिया, माइनस दिया प्लस दिया, आपको नहीं अगर ये फॉर्मूला बोला हुआ तो ये फॉर्मूला को लिखो, और इस जो भी प्रोडक्ट लाना है या सिंप्लीफाई करना है उसको नीचे डायरेक्ट लिख लो। अब देखो x तो x ही है, a का वैल्यू क्या हुआ 3, x तो x ही है, b का वैल्यू क्या हुआ 7, मतलब क्या है x मेरा x ही रह गया। a का जगह पे क्या रखूँगा, अभी a का जगह पे क्या आया 3 आया ना, तो यहाँ में भी तो 3 लिखूँगा, और b का जगह पे क्या लिखना है आपको +7, तो लिखो ना +7, x तो x ही है, और फिर a और b का मल्टीप्लिकेशन होना है ना, तो अंदर में ही तो a और b है ना, तो उसका ही मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 7। तो क्या है, x तो x ही रह गया, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 7, जिसका जगह पे a है वहाँ में मैंने 3 लिखा, और जहाँ पे b है वहाँ में मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, बात खत्म हो गया। अब ये x स्क्वायर है, 7 और 3 प्लस करने पे 10, साथ में है x, और ये है 3 7 जा 21, है ना, समझा है ना, सारा थोड़ा समझा है, ज़्यादा नहीं, है ना, कोई बात नहीं। देखो मैं इसको भी दिखा देता हूँ सुनो, इसको भी दिखा देता हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आप रिपीट देख लो, है ना, रिपीट देखो वीडियो को बैक करके, है ना, तो उसी को ही तो इसी क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे करना है। तो क्या है, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, जो मैं पहले आइडेंटिटी लिखूंगा कि भाई यूजिंग आइडेंटिटी, और इसको यहाँ में डाल दूंगा सीधा सीधी। तो क्या लिखूंगा मैं, 4x + 5 और 4x - 1। अब आओ बात, अब x का वैल्यू भी चाहिए आपको। अब देखो आपका x का जगह पे क्या आ गया 4x, मतलब है x का वैल्यू क्या हुआ 4x, तो यहाँ में आपको 4x का स्क्वायर लिखना है ना। अच्छा, नेक्स्ट साइन प्लस a। अब देखो आपका a का जगह पे क्या आया +5, तो लिखा आपने 5। b का जगह पे क्या आया -1, तो आप लिखो -1 प्लस। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, आपका ए क्या है 5 और बी क्या है, ये ए बी मतलब इंटू देना है ए और बी का, और बी क्या है -1, तो आपने लिखा है यहाँ में -1। अभी तो समझ में आया होगा, अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से मेरे बात को बैकवर्ड करके इस वीडियो को फिर से वापस देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। अब 4 का स्क्वायर, अब देखो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, इसको ऐसा मत करो, x 4x है, उसका स्क्वायर लिखना है आपको, और आप लिख दिया ऐसा 4x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर किसको मिला, x को मिला, सिर्फ 4 को थोड़ी मिला, जबकि 4x पूरा 4x मिला के आपका x है ना। अगर ये 4x पूरा ही आपका x है, अगर स्क्वायर लिखना है तो पूरा का लिखना है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखो। 4 का स्क्वायर 4 4 16, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ओके। 5 से 1 माइनस करो, यहाँ में मैंने एक गलती कर लिया, मैंने गलती कर लिया, वापस समझा देता हूँ। क्या लिखना है, x का वैल्यू चाहिए, है ना, x का वैल्यू है 4x, और ये स्क्वायर लिखा, जो साइन है वो दिया। अब a चाहिए मेरे को,
ए का जगह पे +5 5 अब बी लिखना है, बी का जगह पे क्या आया -1, तो यहाँ मैं लिखा -1। फिर एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स का जगह पे 4x आया ना, यहाँ में जो लिखा उसी को ही यहाँ में 4x, हाँ यहाँ में पावर नहीं है, प्लस ए बी, ए क्या है 5 और बी क्या है -1, बी क्या है -1। आप कर लो मल्टीप्लिकेशन, 4 4 ज़ा 16 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 से 1 गया 4 4 4 ज़ा 16 एक्स प्लस माइनस -5 1 जा 5। ख़त्म कहानी, ख़त्म कहानी जी, है ना, ख़त्म कहानी। अभी भी अगर बोलोगे सर समझ नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा मैं नहीं मानूंगा। और क्या सिखाऊँ आपको, और यहाँ से कुछ नहीं है। यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, इसको सिखा देता हूँ भाई, आपको वैल्यू देके बोल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट क्या है। हालांकि मैंने ये सब सिखा चुका हूँ आप लोगों को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिटी यूज करके आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है 71 का स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 7 में सेम आइडेंटिटी यूज़ करना है आपको 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। अब है आइडेंटिटी यूज़ करना है। आइडेंटिटी या तो बोल दिया जाएगा या तो नहीं बोलेगा। आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए 3 आइडेंटिटी है ना, क्या है, a + b होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इजिकल a स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b इंटू a माइनस b इजिकल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इससे पहले जो x वाला फॉर्मूला लिखाया था आपको, है ना, x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 फॉर्मूला है आपका क्लास 8 में, आपके लिए फर्दर कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी क्लास 9 पे मिलेगा, है ना। तो देखो इसको आप 70 + 1 लिखो, है ना, 70 + 1 लिखो, स्क्वायर हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ में लिख लो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है 70, तो लिखा आपने 70 का स्क्वायर, 2 तो 2 है, ए का वैल्यू क्या है, ये ए है, हाँ ए का वैल्यू क्या है 70। बी, तो बी का वैल्यू क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 7 7 जा 14, 9 7 में 2 0, 7 2 जा 14, 7 में 0 1, प्लस करने पे कितना आया भैया जी, स्माइल देखे, 4900 प्लस 141, और इसको प्लस करने से 4 1 9 + 1 0, ये हो गया 5। ओके, ठीक है ना, इसी आइडेंटिटी। अब इसमें आओ, अब ये अगर क्वेश्चन दिया, देखो ये आइडेंटिटी होगा, है ना, उल्टा क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन में एग्जाम में आंसर क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिटी देखे देता है कि इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके करो, है ना। फिर भी अगर नहीं भी दिया होगा तो ये आइडेंटिटी याद कर लेना है। क्या है इसमें, कौन सा आइडेंटिटी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, है ना। आइडेंटिटी देखे देता है, देख के रखता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी दोनों तरफ से यूज होता है भाई, इसका बदले उसको लिखो, इसका बदले इसको लिखो, है ना। तो दिया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, लिखूंगा मैं इस फॉर्म में। तो आपका a क्या है, 51, पहला वाला a है, सेकंड वाला b है। स्क्वायर में है ना, पावर में है, या में पावर है क्या, नहीं है, सिर्फ नंबर को रख दो। 51 + 49 और 51 - 49, 51 और 49 प्लस करके आपको 100 देगा,
और माइनस करने पे 2 देगा, इंटू का आंसर आ गया 200। ओके, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक नहीं है ना सर? टेंशन है, हम लोग का एग्ज़ाम आ गया। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होगा, बढ़िया से जाके दे दो, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन आप देख के चला जाओ। ये अलजेब्रा का हो गया क्वेश्चन आपका। ओके जी।